उनको एक बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। फिर हम स्टेट बैंक का जो सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क है तो उसको देखें तो शुरू में हमारा जो है वो ज़्यादा फोकस जो है वो डाटा कंपाइलेशन और इंफॉर्मेशन रिव्यू के ऊपर होता था। फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने एक बहुत ही अच्छा जो दुनिया में जो स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया गया था उसको हमने भी अडॉप्ट किया, जो कि कैमल्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि बैंक्स की सुपरविजन जो है वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत की जाती है। तो हमने उसको अडॉप्ट किया। अब हमने रिसेंटली जो है उसको एक स्टेप फर्दर जाते हुए रिस्क बेस्ड सुपरविजन पे लेके गए हैं। तो अगेन ये दुनिया के बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने रिस्क बेस्ड सुपरविजन फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया हुआ है, तो वो भी अगेन एक बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक कदम है जो हमने रिसेंटली उठाया है। और वो इसके नतीजे में हमारी जो सुपरविजन है बैंक्स की वो और मजबूत होगी, और उसके नतीजे में हमारे पास जो मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ हमने ऑटोमेशन के ऊपर बहुत फोकस किया हुआ है। और मैं जब बताता हूँ कि जब अर्ली 90s के अंदर स्टेट बैंक के पास कोई जो 14,000 से ज़्यादा स्टाफ था, इस वक्त हमारे पास कोई 3,000 स्टाफ है। तो इस ऑटोमेशन के नतीजे में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो हमने बहुत सारे जो फंक्शंस थे उनको ऑटोमेट किया है, उसमें एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट आई है। उसके नतीजे में जो काम हम पहले कई दिनों हफ्तों में करते थे अब वो ऑन ए क्लिक ऑफ बटन होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी ह्यूमन रिसोर्स साइड के ऊपर हमने एक तो उनकी स्किल अपडेट और उनकी ट्रेनिंग और उसकी रिक्रूटमेंट और उनके जो दूसरे काम करने के तरीके हैं उसको काफ़ी इम्प्रूव किया है, और उसी के नतीजे में ये सारी बेहतरी जो है वो आई है। उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा बहुत फोकस है, और कई हमने बड़े बड़े जो है वो प्रोजेक्ट्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है वो लॉन्च किए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हमारा डाटा वेयर हाउस है, जिसमें के रिपोर्टिंग जो बैंक्स करते हैं स्टेट बैंक को, पहले कोई 250-300 मैनुअल रिटर्न्स आती थी और बैंक कभी हफ्तेवार, कभी मंथली, कभी क्वार्टरली वो आके इन्फॉर्मेशन हमारे पास जमा करवाते थे हार्ड कापीज़ में। अब वो सब रिपोर्टिंग जो है वो थ्रू दी डाटा वेयर हाउस सिस्टम जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है। इसी तरह हमने ECIB था जो हमारा क्रेडिट ब्यूरो का निज़ाम है, तो पहले बैंक्स जो है हमें लेटर लिखते थे और फिर हम हार्ड कापीज़ में उनको इन्फॉर्मेशन देते थे। अब बैंक की कोई भी ब्रांच, इस वक्त बैंक्स की 16,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, तो कोई भी ब्रांच जो है वो अपनी कस्टमर के बारे में अपनी ब्रांच से ही उसको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करके वो देख सकते हैं कि किस बारोवर की क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऑन रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन टू बैंकिंग सिस्टम क्या है, और उसमें किसी जगह पे उसने डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया हुआ, इस कस्टमर के ऊपर कोई उनका कंसर्न तो नहीं है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन उनको एक ऑटोमेटेड स्ट्रीमलाइंड वे में ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल होती है। फिर इसके अलावा हमने फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो शुरू किया, जिसके नतीजे में जो फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड एप्लीकेशंस जो बैंक्स पहले हमें हार्ड कापीज़ में पूरे बंडल भेजते थे इन्फॉर्मेशन के, इस वक्त जो है वो सब ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है, और बैंक्स के कस्टमर जो है अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड एप्लीकेशंस जो है वो बैंक्स को ऑनलाइन सबमिट करते हैं, और फिर बैंक्स जो है वो स्टेट बैंक के पास उस इंफॉर्मेशन की ऑनलाइन सबमिशन करते हैं, और फिर स्टेट बैंक के अंदर उसकी प्रोसेसिंग ऑनलाइन है। अगर आप कभी 5 साल पहले स्टेट बैंक के किसी सीनियर अफसर के पास आए तो पता चलता था कि वो टेबल के ऊपर फाइलों के ढेर लगे हुए हैं, और पीछे अफसर जो है वो फाइलों के नज़र भी नहीं आते थे। तो अभी जो है वो आपको हर अफसर का टेबल साफ मिलेगा, इसलिए कि जितनी इंटरनल प्रोसेसिंग हम अपनी फाइल्स की करते हैं वो सब अब ऑटोमेटेड है, और एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में हमारे जो फाइल मूव होती है वो हमारे उसको हम KM सिस्टम कहते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसी सिस्टम के तहत जो है वो मूव होती है, और उसी सिस्टम में उसकी अप्रूवल होती है। तो कोई आपके पास फाइल जो हार्ड कापीज़ जो है इस वक्त मूव नहीं होती। तो मैं समझता हूँ ये एज ए पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन वी आर वेरी प्राउड कि हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये माइलस्टोन अचीव किया है, जो कि और बहुत सारी इंस्टीट्यूशन शायद अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे।
इसके साथ साथ हम जो हमारे जो बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड और जो इम्प्रूवमेंट्स हैं जिसमें हमने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो हमने मुख्तलिफ जो वो इस्लाहात की हैं जिसमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस हैं उनको काफ़ी हमने पहले से उसमें बेहतरी लाई है और अगेन उसमें हमने बैंक से और हमारे जो दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन के बाद ये इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। और उसके साथ साथ हमने जो अकाउंट बैंकों के पास जो अकाउंट कस्टमर खोलते हैं उसकी डिजिटल ऑन बोर्डिंग का फ्रेमवर्क दिया है जिसमें मैं समझता हूँ कि अब कोई भी कस्टमर बैंक का जो है वो घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकता है, उसको इवन ब्रांच में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और इसी तरह जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उसके लिए हमारी फ्लैगशिप स्कीम जो है वो RDA रोशन डिजिटल अकाउंट हमने जो शुरू की उसमें भी बहुत ज़्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी आई और 6 बिलियन से ज़्यादा $6.3 बिलियन हमने रिसीव किए हैं। और उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी हमने सहूलतें हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको प्रोवाइड की हैं ताकि वो अपना बैंकिंग सर्विसेज वहाँ पे बैठे अवेल कर सकें। तो ये मैं समझता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की है। अब और इसी तरह हमारे जो मुख्तलिफ हमारी स्कीम्स हैं क्रेडिट रिलेटेड स्कीम्स हैं जिसमें कि एग्री फाइनेंसिंग है, उसमें हाउसिंग फाइनेंस है, SME फाइनेंस है, एक्सपोर्ट री फाइनेंस है, फिर इसके अलावा हमारी लॉन्ग टर्म मुख्तलिफ स्कीम्स हैं वो हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की है ताकि हम इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट करें और हमारे जो किसान और SMEs बारोअर्स हैं उनको सपोर्ट करें। और हम इस सिलसिले में बैंक्स के भी बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने इस स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन में अपना भरपूर किरदार अदा किया है और इन सब स्कीम्स को सक्सेसफुली जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। अब ये बहुत सारी चीज़ें हमने इन पिछले कई सालों में की है लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ से आगे किस तरफ जाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर बहुत हमने इंटरनल डिस्कशन किया है कि हमारा जो है वो विजन क्या होना चाहिए, स्टेट बैंक का मिशन क्या होना चाहिए, उसमें हमें क्या इम्प्रूवमेंट्स लेके आनी चाहिए और आगे 5 सालों के अंदर हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछला 1 साल तो हमारा बहुत चैलेंजिंग टाइम था। आई विल से बहुत सारे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जो मसले मसाइल चल रहे थे और उसके ऊपर हमारा बहुत फोकस था, तो बहुत सारा टाइम हमारा डे टू डे फाइटिंग में स्पेंड होता रहा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब वो फेज़ जो है वो इट्स ओवर नाउ एंड स्टिल बहुत सारे चैलेंजेस हैं बट मैं समझता हूँ कि अब जो है वो इंशाल्लाह इससे आगे हमारे लिए बहुत इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपनी स्ट्रेटजिक प्लानिंग के ऊपर फोकस करें और हम इस चीज़ के ऊपर डिसाइड करें कि हमने अगले 4-5 साल के अंदर जो है वो क्या चीज़ें करनी है और किन एरियाज़ के ऊपर फोकस करना है। तो इसके लिए मैं आप को ये आते हुए बहुत खुशी महसूस करता रहे थे और उसके ऊपर हमारा बहुत फोकस था, तो बहुत सारा टाइम हमारा डे टू डे फाइटिंग में स्पेंड होता रहा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब वो फेज़ जो है वो इट्स ओवर नाउ एंड स्टिल बहुत सारे चैलेंजेस हैं बट मैं समझता हूँ कि अब जो है वो इंशाल्लाह इससे आगे हमारे लिए बहुत इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपनी स्ट्रेटजिक प्लानिंग के ऊपर फोकस करें और हम इस चीज़ के ऊपर डिसाइड करें कि हमने अगले
4-5 साल के अंदर जो है वो क्या चीज़ें करनी है और किन एरियाज़ के ऊपर फोकस करना है। तो इसके लिए मैं आप को ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि हमने एक अपना स्ट्रेटजिक प्लान बनाया जिसको हमने विजन 2028 का नाम दिया है। और ये प्लान अब इसी वक्त हमारे पास अंडर डिस्कशन स्टेज है और हमने इंटरनल डिस्कशन इसके ऊपर कंप्लीट कर लिया और अब हम इसको अपने जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें बैंक्स हैं और कुछ अदारे हैं, कुछ हमारे जो पास्ट के गवर्नर्स हैं और हमारे दूसरे की स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं, तो उनके साथ हमने इसको शेयर किया है ताकि उनकी इनपुट भी ली जा सके और उनकी कंसल्टेशन से हम एक ऐसा स्ट्रेटजिक प्लान लेके आए जो कि अगले 5 साल में स्टेट बैंक को इस लेवल से एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकें। और उसमें हमने अपनी विजन को काफ़ी इम्प्रूव किया है जिसका फोकस जो है वो स्टेट बैंक की क्रेडिबिलिटी, इंडिपेंडेंस और इंक्लूसिवनेस को इम्प्रूव करना होगा। ये उसके की पिलर्स होंगे और इसके अलावा हमने मिशन जो है उसको रीडिफाइन किया है और उसके साथ साथ 6 एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए जिसको हमने स्ट्रेटजिक गोल्स का नाम दिया है। तो उन एरियाज़ के ऊपर हम फोकस करेंगे जिसके अंदर जो की एरियाज़ है मैं आपसे शेयर करता हूँ ताकि आपके भी कोई उस पर ऑब्जर्वेशन हो तो आप ज़रूर हमें अपनी फीडबैक दीजिएगा। तो पहला हमारा जो फोकस होगा वो मेंटेनिंग इन्फ्लेशन विद इन द मीडियम टर्म टारगेट। तो इस वक्त जैसे आप सबको पता है कि इन्फ्लेशन जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको एक रीज़नेबल मीडियम टर्म रेंज के अंदर लेके आना, ये हमारा चूँकि हमारा की गोल ही प्राइस स्टेबिलिटी है जो कि हमारी लीगल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि स्टेट बैंक एक्ट में डिफाइंड है, तो उसके ऊपर हमें फोकस करना है। और उसके लिए पहला गोल जो हमने डिफाइन किया है मेंटेनिंग इन्फ्लेशन विद इन द मीडियम टर्म टारगेट, और ये टारगेट जो इस वक्त जो रखा हुआ है वो 5 to 7% है। तो बहुत सारे लोगों को जब हम बताते हैं कि 5 to 7% पे इन्फ्लेशन आएगा तो वो इस वक्त हमारी बात पे यकीन नहीं करते, लेकिन हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह अगले 2 साल के अंदर हम इस रेंज के अंदर जो है वो इसको लेके आएंगे। तो और ये बहुत बड़ा चैलेंज है और हमारी जितनी एफर्ट्स हैं और जितनी हमारी पॉलिसीज़ हैं वो इसके ऊपर फोकस्ड हैं और इंशाल्लाह हमने इस टारगेट को ओवर द नेक्स्ट 2 years जो है वो अचीव करना है। और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड इंशाल्लाह यू विल सी कि ये इस की तरफ हमारी जो है वो ग्रेजुअली जो है वो हम उसी तरफ मूव करेंगे। दूसरा जो की स्ट्रेटजिक गोल है हमारा वो इन्हांसिंग एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी इफेक्ट